नमस्कार प्यारे दोस्तों। बॉलीवुड के इतिहास ऐसे कई किस्सों से भरे पड़े हैं जहां एक फिल्म की कमी दूसरी फिल्म की सफलता बन गई। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरहिट गाना जिसे आज भी सुनते ही लोगों के पैर थिरकने लगते हैं, उसे एक समय पर कचरा, बकवास और बहुत ही खराब कहकर फिल्म से बाहर फेंक दिया गया था। फिर वही गाना बाद में आग लगा गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। चलिए जानते हैं, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी आप ये पूरी कहानी और गाना सुन पाएंगे। जिस गाने को दो मशहूर निर्देशकों ने अपनी फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया था, उसी गाने ने बाद में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा टहलका मचाया कि वो हमेशा के लिए अमर हो गया। कौन सा था वो गाना, क्या है पूरी कहानी, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो के आखिर तक बने रहें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है साल 1963 से। उस समय एक फिल्म आई थी, फूल बने अंगारे। इस फिल्म का निर्माण किया था केवल सूरी जी ने और निर्देशन की कमान संभाली थी सूरज प्रकाश जी ने। इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को, और गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे, लेकिन शुरुआत में इस फिल्म के लिए 6 नहीं बल्कि 7 गीत रिकॉर्ड किए गए थे। जब फाइनल चयन हुआ तो एक गाने को फिल्म से बाहर कर दिया गया। उस गाने को बहुत ज्यादा बकवास और कचरा कहकर फेंक दिया गया। फैसला लिया गया, खासकर इसलिए भी क्योंकि फिल्म में पहले ही जॉनी वॉकर पर एक गाना फिल्माया जा चुका था, जिसके बोल थे, सुन गौरी खोल जरा घूंघट का डोर। गौरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का। सूरज प्रकाश ने यह तय किया कि फिल्म के बाकी गाने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए जॉनी वॉकर पर फिल्माए जाने वाले इस दूसरे गाने को फिल्म से हटा दिया जाए। उनका कहना था कि अगर किसी कैरेक्टर आर्टिस्ट का एक गाना कम भी पड़ जाए तो फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वह गाना काफी खराब था, जो फिल्म की स्थिति के हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा था। इसी साल कल्याण जी आनंद जी मनमोहन देसाई की फिल्म ब्लफ मास्टर का म्यूजिक भी तैयार कर रहे थे। उन्हें लगा कि यह गाना शम्मी कपूर की जबरदस्त एनर्जी पर बिल्कुल फिट बैठेगा, लेकिन जब उन्होंने यह धुन मनमोहन देसाई को सुनाई, देसाई जी को लगा इस गाने में शोर बहुत ज्यादा है और पूरी फिल्म में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है जहां इसे रखा जा सके। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने जी चाहता है, अशारा, दुल्हा दुल्हन, मजबूर, सहेली, पूर्णिमा जैसी कई फिल्मों में मौसीकी दी, लेकिन इस गाने को कहीं भी फिट करने का मौका नहीं मिला। 2 साल गुजर गए, फिर आया साल 1965। फिल्म बन रही थी जब जब फूल खिले, जिसमें एक बार फिर हदायतकार सूरज प्रकाश, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी और गीतकार आनंद बख्शी साथ काम कर रहे थे। फिल्म के सभी गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे, जिन्हें अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी, लता और सुमन कल्याणपुर ने, और सभी गाने नाजरीन को बेहद पसंद आए। परदेसियों से नए चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, आज मौसम बेईमान है। और नाजरीन झूम उठे और ये गाना बार बार सुनने लगे। ये फिल्म आनंद बख्शी के लिए ब्रेक थ्रू साबित हुई। सूरज प्रकाश जी को शशि कपूर के लिए एक एनर्जेटिक गाना चाहिए था। जब उन्होंने फिल्म की सिचुएशन कल्याण जी आनंद जी को बताई तो इनके जहन में फौरन अपनी 2 साल पुरानी वही रिजेक्टेड धुन गूंज उठी। उन्होंने मशवरा दिया कि क्यों ना के इसी पुराने गाने को यहाँ आजमाया जाए। सूरज प्रकाश जी मान तो गए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सिचुएशन के हिसाब से इसमें तब्दीलियां करनी होंगी। चूंकि जब जब फूल खिले के गाने आनंद बख्शी लिख रहे थे, इसीलिए कल्याण जी आनंद जी ने इन्हें पूरी बात बताई। इसके बाद आनंद बख्शी ने इस गाने को कश्मीरी रंग देने के लिए अपने जादू से एक ऐसा लफ्ज जोड़ा जिसने तारीख रकम कर दी, और वो अल्फाज था अफू खुदा। दरअसल अफू अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है मुआफी या बख्शिश। इसी तरह फिल्म में जब सादा सा राजा पहली बार मोहब्बत में पड़ता है तो उसे अपनी हैरानी और बेबसी को जाहिर करने के लिए कहता है तो अपनी इसी हैरानी और बेबसी को जाहिर करने के लिए कहता है तो अपनी इसी बेबसी और हैरानी को जाहिर करने के लिए कहता है तो अपनी इसी हैरानी और बेबसी को जाहिर करने के लिए कहता है
अफू खुदा यानी ए खुदा ये मुझे क्या हो गया। इसके बाद फैसला किया गया इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया जाएगा। 1963 में इसकी पहली बार रिकॉर्डिंग सिर्फ एक रफ रिकॉर्डिंग थी, ना डबिंग हुई थी और ना ही इसमें अफू खुदा वाला हिस्सा था। जब दोबारा रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो एक बड़ी मुश्किल सामने आ पड़ी। गाने की शुरुआत एक जोरदार चीख से होनी थी। मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी नरम और मीठी आवाज़ के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस गाने के लिए एक तेज और ताकतवर चीख दरकार थी। उन्होंने अफू खुदा कहकर कोशिश की। तब यह काम प्रयाग राज को दिया गया, जो उस वक्त इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। शशि कपूर और प्रयाग राज की दोस्ती बहुत अच्छी थी। जब शशि कपूर को मालूम हुआ कि इस गाने में खास अंदाज चाहिए तो उन्हें फौरन प्रयाग राज का ख्याल आया और वो तैयार हो गए। रिकॉर्डिंग के दौरान प्रयाग राज इतनी ज़बरदस्त तवानाई के साथ अफू खुदा कहा कि पूरा स्टूडियो गूंज उठा। यही आवाज़ गाने में शामिल की गई। जब गाना रिलीज हुआ तो सिनेमा घरों में तहलका मच गया, हर जगह धूम मच गई। जो गाना कभी रिजेक्टेड हुआ था वही 1965 का सबसे बड़ा हिट बन गया। बाद में प्रयाग राज की आवाज़ 1983 की फिल्म कोली में भी सुनाई दी। अल्लाह रखा वाली आवाज़ दरअसल इनकी थी, ना कि अमिताभ बच्चन की। प्रयाग राज सिर्फ एक अच्छे राइटर ही नहीं बल्कि बेहतरीन डायरेक्टर और एक्टर भी थे। उन्होंने अपने कैरियर में 100 से ज़्यादा फिल्में लिखी और कई बड़ी फिल्मों की हदायतकारी भी की। जब फूल खिले बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कामयाब हुई और 1965 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और बहुत से ममालिक में ये फिल्म धूम मचा गई। ये है वो कहानी एक ऐसे गाने की जिसे कभी रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसी ने तारीख रकम कर दी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक